Hello my dear students, welcome back to my channel. Let's start with new topic. So let's start. इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको इसमें कुछ कीवर्ड्स बताने जा रहा हूं ताकि आपको जब मैं क्वेश्चन समझाऊं तो आराम से उसमें चीजें क्लियर हो जाएं। एक तो इसमें जो कॉमन वर्ड्स मैंने निकाले हैं जो मेन इसमें यूज हो रहे हैं, इंडियन रूपी भारत की मुद्रा जो रुपए का प्रतीक है। प्लंग का मतलब अचानक से नीचे गिर जाना, ठीक है, या अचानक से नीचे डाउनफॉल में चले जाना किसी चीज का। टू ऑल टाइम लो का मतलब कि अब तक का सबसे निचला लेवल, यानी कि हिस्ट्री में अभी तक इतनी वैल्यू कभी नहीं गिरी जितनी अब गिर गई। अगेंस्ट का मतलब तुलना में या विरोध की हम बात कर रहे हैं। द यूएस डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा, और ये जो सिंबल देख रहे हो आप ये डॉलर का प्रतीक है। और इंपोर्ट का मतलब दूसरी कंट्री से गुड्स को खरीदना। कभी भी क्वेश्चन को समझने से पहले उसमें कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमने कई बार उनको सुना ही नहीं होता, हम वहां कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, हिंदी में दी होती है फिर भी हम उसको क्लैरिटी नहीं कर पाते। इसके लिए आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को पढ़ें, यानी कि आप उन वर्ड्स को जो आपको लगता है वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड है, आप जिस जिस चैप्टर में आ रहे हैं वहां पे साइड पे उनको कीवर्ड्स की फॉर्म में लिखें। धीरे धीरे खुद ब खुद उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए मैंने क्वेश्चन शुरू करने से पहले आज आपको कीवर्ड्स बताए जिससे आप इस क्वेश्चन को आराम से समझ पाओ। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इंडियन रुपीज प्लंग टू ऑल टाइम लो ऑफ रुपीज 80.10 अगेंस्ट द यूएस डॉलर। भारतीय रुपया डॉलर के कंपैरिजन में अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। कितने पे? रुपीज 80.10, यानी कि इतना कभी भी लेवल नहीं गिरा जितना कि अब आ गया। इसका इस चीज का यानी कि जो सिचुएशन क्रिएट हुई परिस्थिति, भारत के आयात पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करी। तो नेचुरल सी बात है, जब इंपोर्ट बढ़ेंगे यानी कि हमारी पेमेंट ज्यादा जा रही है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है हमारे लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना होगी। तो इसलिए हम ये देखेंगे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला इंपैक्ट है हमारा इंपोर्ट, हमें एक्सपेंसिव लगेगा। देखो पहले सपोज करो $1.70 के इक्वल था, अब वो 80.10 के इक्वल हो गया और भारत को फॉरेन से यानी विदेश से $100 की गुड्स परचेज करना है। पहले उसके लिए 7,000 देने पड़ रहे थे, अब महंगा हुआ तो अब उसको 8,010 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो यानी कि आयात चीजें मंगाना हमारे लिए महंगा हो गया। उसके बाद क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव हो गया, नेचुरल सी बात है हर चीज पे असर पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रेड डेफिशिएंसी, ट्रेड डेफिशिएंसी व्यापार घाटा, यानी कि इंपोर्ट बढ़ा, आयात बढ़ा और निर्यात कम हो गया। जहां चीज कम रही है और आ ज्यादा रही है उसके लिए पेमेंट भी करनी पड़ेगी और वो वैल्यू आप देख लो महंगी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए रुपए के गिरने से पहले $1 इक्वल टू 75 और भारत ने अमेरिका से $10,000 का आयात किया, यानी कि $10,000 की उसने कोई भी गुड्स खरीदी। अब उसको पे कितने करने थे? इंडियन रुपीस के हिसाब से 7,50,000। लेकिन वैल्यू गिरने के बाद यानी कि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, रुपए की बढ़ गई, वहीं का वहीं खड़ा है। तो यानी कि अब वो हो गई 80.10 रुपीस, यानी कि 10,000 के हिसाब से उसे 8,01,000 देने पड़ेंगे। कहां पहले 7,50,000 और कहां 8,01,000। इसका आम लोगों की जिंदगी क्या असर पड़ेगा, यानी कि हमारे जैसे आम इंसान कह रहे हैं डेली नीड्स की गुड्स, नेचुरल सी बात है एक्सपेंसिव होंगी होंगी, कहां से खर्चे पूरे होंगे। और मोबाइल, लैपटॉप, मेडिसिन, हर चीज इससे इंपैक्ट होगी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।